लास्ट क्लास में हमने केस 1 और केस 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं केस 3। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं केस 3 की पहचान क्या है। ठीक है, तो केस 3 की पहचान जानने से पहले केस 1 और केस 2 एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। केस 1 में हमारे पास जो नीचे की पावर थी वो कुछ इस तरह थी, अगर आपको याद हो ऐसे, ये दो थे या एक था और पावर लीनियर थी। केस 2 में इसके ऊपर एक के ऊपर क्या आ गई थी, पावर आ गई थी, जिसको हम लोग पहले लीनियर लिखते थे और फिर पावर लिखते थे। अब केस 3 के अंदर जो पावर होगी वो ब्रैकेट पे नहीं होगी, वो अंदर किसी एक वेरिएबल पे होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। केस 3 की पहचान बता दी। अब इसको करेंगे कि डायरेक्ट आपने करना है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो मैंने बोला अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 13 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस का 2। ठीक है जी। अच्छा, पार्शियली फैक्टराइज कैसे करेंगे चेक कीजिएगा। वेरिएबल के पावर क्या है, 2। ठीक है, तो आपने इसके साथ a लिखना है और इसके साथ एक एक्स्ट्रा x करना है और इसके साथ एक और वेरिएबल लेना है b फॉर दिस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस का 7। इसके बाद अगला ब्रैकेट पे आ जाएंगे तो प्लस, क्योंकि ax b ले चुके हैं, b के बाद क्या आएगा c, तो अगला ब्रैकेट है c और c इक्वल्स सॉरी अपॉन x माइनस का 2। ये हो गया आपका केस 3। इतना सा चेंजिंग और कुछ भी नहीं। क्या चेंजिंग है फिर से बता देता हूँ कि ब्रैकेट के अंदर किसी भी वेरिएबल पे आपके पावर आ जाएगी और उस पावर को आपने लिखने का तरीका क्या है, पहले वाले वेरिएबल के साथ आप x लगाओगे और उसके साथ एक और कांस्टेंट जो है वो आप b लिखोगे। इस तरीके से आप लगाओगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन a। अब वही वाला काम होगा, सिंपल सा, क्या एलसीएम कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस का 2। जी भाई, दोनों अलग अलग हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस का 2। जी, ये इसके बाद चले जाएगा तो ए एक्स प्लस का b एक्स माइनस 2 प्लस ये चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा c एक्स स्क्वायर प्लस का, हाँ भैया चले, चलो कुछ कट रहा है, ये और ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 13 ए एक्स प्लस का b एक्स माइनस 2 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस का 7। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1 बना दो। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई, इधर आपस में क्या हो रहा है, सेम वही काम है जो केस 2 में, कोई चेंजिंग नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे पता है ना, ताकि इक्वेट कर सके बाद में। जी, ax जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, गुड, ax स्क्वायर, जी माइनस का 2 गुड, जी प्लस bx, जी माइनस का 2b, जी cx स्क्वायर, जी प्लस का 7c। हाँ भैया, क्या करेंगे अब पहले अरेंज कर लेंगे। वेरी गुड, पहले अरेंज कर लेंगे। अब a x स्क्वायर प्लस सी ये रहा प्लस का c x स्क्वायर g माइनस का 2ax g प्लस का bx, और तो कोई x वाला नहीं है जी, कांस्टेंट माइनस का 2b प्लस का 7c। हाँ भैया, क्या करेंगे, कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 13 इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन कौन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, a प्लस b c a प्लस c, जी क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ले लेंगे क्योंकि पहले माइनस का x कॉमन ले लिया जी, क्या बचा 2a माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का b, जी बचा क्या, माइनस का 2b प्लस का 7c। ये बन गई इक्वेशन 2। जी फिर से चेक करें क्या किया, सेम काम है, सिर्फ चेंजिंग क्या है, यहाँ पर वेरिएबल पे स्क्वायर था तो उसके साथ मैंने
कांस्टेंट के साथ a के साथ x लिया और एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा लिया b, वेरिएबल लिख दिया पूरा इसके साथ इसका ब्रैकेट, और उसके बाद उसके साथ मैंने यहाँ पे c ले लिया और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसके पास ये इसके पास, ये कट गया जो कट गया, जो बचा ऊपर वो लिख के मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई किया, अरेंज किया, सिंपल। अब क्या करना है, वैल्यू जो a b c d की वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। अगर मैं इक्वेट करता हूँ x स्क्वायर में इक्वेट करूंगा इसके साथ, तो बेटा यहाँ कितने वैल्यू है a और हमें एक चाहिए, दो निकल रहे हैं, नहीं कर सकते। x को इक्वेट करूंगा फिर दो निकल रहे हैं, इसको कांस्टेंट में इक्वेट करूंगा फिर दो निकल रहे हैं, यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी। और उसका तरीका क्या था, जैसे केस 1 में करें, देखो इन दोनों में से लीनियर फैक्टर किसका है, इसका c। अगर मैं c निकालूं और x की वैल्यू -2 है, क्या पुट करूं, प्लस का 2 पुट करूं, तो क्या निकल जाएगा, c। तो लीनियर में हम लोग वैल्यू कहां पुट करते थे, एलसीएम निकलने के बाद, एलसीएम निकलने के बाद इक्वेशन बचती है इक्वेशन नंबर 1, c की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप किसी को भी यहां पर इक्वेट कर सकते हो। तो ठीक है जी, क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। चलो जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 13, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 13 इक्वल्स टू g ax प्लस b। तो a x की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस b g, x माइनस 2 क्या हो गया, 2 माइनस 2, देखो हो गया पूरा 0 g, प्लस c क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 7, सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 माइनस 13 जी भैया, क्या हो गया 2a प्लस b, ये क्या हो गया 0, 2 माइनस 2 0, प्लस c 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7, मजीद सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 7 13, क्या आ जाएगा माइनस का 11। ऐसे ही है, पक्की बात है, आगे बढ़ते हैं जी। बेटा इस 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा जी, बचा क्या c, 4 और 7 कितने हो गए 11 हो गए, गुड, माइनस 11 इक्वल्स टू c 11, या इसको कह सकते हैं 11c जी। अब 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा डिवाइड, तो c इक्वल्स टू माइनस 11 डिवाइड बाय 11, 11 बन जाए 11, क्या आंसर आया माइनस का 1। अच्छा जी, अब हमें c मिल गया, अब हम इसको इजीली इक्वेट कर सकते हैं, है ना बोला, इक्वेटिंग इक्वेशन 2, अब x स्क्वायर से इक्वेट कर सकता हूँ, x स्क्वायर इक्वेट हो जाएगा किससे, x स्क्वायर से, क्या x स्क्वायर a प्लस c, बेटा x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 1 इक्वल्स टू a, कट गया ना ये 1, a की वैल्यू नहीं पता, प्लस c की वैल्यू क्या है -1, 1 इक्वल्स टू a प्लस माइनस 1 मार के क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा a, तो a का आंसर क्या आया 2, गुड हो गया जी। अब a भी मिल गया, c मिल गया, क्या चाहिए b यहां से निकाल सकता हूं मैं जी, इक्वेटिंग कर देंगे x को जी, x इक्वल्स टू, अच्छा x माइनस का, तो माइनस का x इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस का x है और क्या है 2a माइनस b, चेक करते हैं, x से माइनस का कट गया, यहाँ बचा 1, 2, a की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं 2 माइनस का b, 2 2 जा 4 माइनस का b, अब माइनस का b मारा के प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 मारा के माइनस का b की वैल्यू क्या आई, क्लियर है, a b और c तीनों मिल गए। अब क्या करेंगे, पुट a b and c in इक्वेशन a, इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अब वो कर लोगे, आप पुट करोगे, आपका आंसर पर जगह नहीं, डन, चलो।